यार ताई साहब, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ के अब चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं 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 हनान, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि आप देखें कि पाकिस्तान के हालात ये कोई अभी की बात नहीं है। हमें 76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। कभी हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए, कभी हम थोड़ा सा नीचे आ गए, फिर दोबारा हमने राइज किया, फिर दोबारा थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, दुनिया भर में ये चीज़ें होती हैं। आपकी मायूसी की वजह जो मुझे लगती है ना, वो ये रीसेंट हालात हैं जो गुज़िश्ता 1-2 साल से आप देख रहे हैं। अगर हम पहले बेहतर हो गए थे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप ऑब्जर्व करेंगे, इतना मायूस ना हो। ये बहुत जल्द हम इस फेज से निकल आएंगे। ताई साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी क्या खास बात है जो मैं पाकिस्तान छोड़ के ना जाऊँ यहाँ से? जी हनान, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, इसकी वजह से मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो स्वेज कैनाल बनी, उसके बाद एक ट्रेड रूट बन गया और वहाँ से इजिप्ट की इकोनॉमी ने एक टर्न लेना शुरू किया। इसी तरह से पाकिस्तान में आपने गुज़िश्ता कुछ सालों में ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा बन रहा है CPEC के नाम से, अब दुनिया का फोकस इस तरफ है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को उस तरह से प्रोग्रेस करने नहीं देना चाह रहे, या CPEC चाइना की वजह से उसमें इंटरनेशनल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आप ये देखें कि ये एक ऐसा ट्रेड रूट बन जाएगा कि आपकी सारी एक्सेस हाई सीज़ की तरफ, रशिया की तरफ और दूसरे ममालिक जो इसके साथ आगे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं, वो सारे कनेक्ट होते चले जाएंगे। उसके बाद सारा एडवांटेज तो आपको ही मिलेगा। जिस तरह से स्वेज कैनाल ने इजिप्ट को इम्प्रूवमेंट दी है, इसी तरह से वही चीज़ आपके पास यहाँ पाकिस्तान में भी नज़र आएगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप ही इस तरह से नहीं सोचेंगे और आप लोग इस तरह मुल्क छोड़ के जाना शुरू कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है इसका ना आपको बेनिफिट मिलेगा, और ना जो पाकिस्तान में रह के आप खुद पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इट्स अ टाइम, ये टेस्टिंग टाइम है। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये टेस्टिंग टाइम है हम सब के लिए। लेकिन बहुत जल्द आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि फिर आप पाकिस्तान आना चाहेंगे और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दूसरे लोग ग्रैब करेंगे। ताई साहब, मैं आपकी ये बातें नहीं सुनना चाह रहा। आप वेस्ट चले जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है। आप एजुकेशन की तरफ जाते हैं, वो भी आपको पढ़ाई फ्री करते हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आपका इलाज मुफ्त होता है। आप टैक्स देते हैं तो आपको टैक्स का कोई फ़ायदा तो होता है वहाँ पे रहने का। यहाँ पे देखें आपको क्या मिल रहा है। यही तो असल मसला है, यही तो सारी बात है जो आप यहाँ पे समझना नहीं चाहते हमारे ज़्यादातर लोग। आपको पता है कि टैक्स की शरह कितनी है वहाँ पे, किस रेशो से वो लोग टैक्स देते हैं। यहाँ पर किसी को 2% टैक्स देने पे कहें आप तो वो उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती है। वहाँ पर 40% तक टैक्स है। आपके बहुत सारे रिश्तेदार बाहर होंगे, ज़रा आप उनसे पूछें। जिन फैसिलिटीज़ की आप बात करते हैं कि आपको हॉस्पिटल मिल रहा है, आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री वाटर सप्लाई मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसके लिए वो ऑलरेडी प्राइस पे कर रहे हैं। यहाँ पर आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि जी हम हर दुकानदार से 3,000 रुपये टैक्स लेंगे पर मंथ, साल का 36,000। सारे दुकानदारों ने हड़ताल कर दी और उसके अगेंस्ट ट्वीट आया कि मिफ्ता भाई इस चीज़ को ख़त्म कर दें, ये हम नहीं कर सकते। और एक ट्वीट से वो हमारा वो टैक्स ख़त्म हो गया। तो आप जब टैक्स नहीं देना चाहते, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, फिर उसके बाद आप कहते हैं आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ये कैसे मुमकिन है? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट भी ना करें और फैसिलिटीज़ वो एक्सपेक्ट करें जहाँ पर 40% तक टैक्स दिया जा रहा है। ताई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉलर का रेट देखें आप 300 प्लस हो गया है, पाउंड का रेट देखें 400 प्लस हो गया है, और मेरान जो गाड़ी है उसका एक 5 मरले के प्लॉट के बराबर उसकी कीमत होगी है। हम कैसे समझें इस बात? देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें आप। यही तो मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमारी इकॉनमी पहले भी, अब आप अयूब खान के दौर की मिसाल ले लें, मैं आपको ले जाता हूँ, आप हिस्ट्री ज़रूर देखें कि 60s में जो पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी वो दुनिया के बड़े मुल्कों के मुकाबले में थी। यानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरिया ने पाकिस्तान का 5 ईयर्स प्लान उस ज़माने में फॉलो किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, फिर एक मार्शल लॉ आ गया ज़िया-उल-हक के दौर का, हम मुख्तलिफ वॉर्स में चले गए, USSR के ख़िलाफ़ हमने वॉर लड़ी। उस ज़माने में हमारी इकॉनमी थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई। फिर दोबारा नया राइज़ आया नवाज शरीफ के दौर में, बेनज़ीर नवाज शरीफ का दौर चलता रहा, इकॉनमी स्टेबल रही, किसी हद तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चेंज होती रही। यार ताई साहब, मैं आपकी इन बातों से तंग आ चुका हूँ। मैं बिल्कुल कोई बातें नहीं सुनना चाह रहा। यार हनान, तुम जैसे लोग होते हैं इनको समझा समझा के तंग आ जाते हैं, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं। खैर, इनका तो ये चलता रहेगा। इनके पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इनके नेगेटिव कमेंट्स हैं। ये पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसके बीच में एक न्यूट्रल थिंकिंग को लाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगर इकॉनमी को राइज कराना है, एंड वी हैव टू मूव द इकॉनमी फॉरवर्ड, सो यू हैव टू वर्क इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल।
देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकते या पाकिस्तान में रह के अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 2 मार्केट बन चुका है जिसके अंदर लोग फ्रीलांसर्स के अंदर काम करके अपनी पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर्स के अंदर घर बैठ के कमा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो Amazon, अपवर्क और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करके डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। और क्या आपको पता है कि 90 लाख पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क में इन्होंने क्रिप्टो करेंसी बैन करने के लिए बिल पास कराने के बारे में सोच लिया है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में राइज अप करना है, so you have to hustle, you have to move forward and you have to work, you have to do business और आपको ऐसी जॉब्स करनी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे की तरफ मूव करे। Real estate is one of the option. Keep watching my videos for more informative stuff. Thank you.